हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ही ली होगी और आप लोगों ने अपना स्कोर देख लिया होगा। मैं अपना भी स्कोर आपको बताऊंगा। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग आया है और मेरा जो स्कोर है वो मैथ में मैं 28 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से सिर्फ 18 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। रीज़न मेरा ये रहा, दो रीज़न्स रहे। एक मैंने जो आइडेंटिफाई किए हैं आंसर के आने के बाद कि लैक ऑफ प्रैक्टिस और कैलकुलेशन। ये मुझे कॉन्सेप्ट मुझे आता था बट मैं कैलकुलेशन में फंस गया और फिर मुझे अप्रॉक्सीमेशन या मैंने पूरी कैलकुलेशन भी नहीं करी। जो मुझे मतलब माइंड में लगा कि हाँ ये सही हो सकता है, वो मैंने क्लिक कर दिया और ऑब्वियस सी बात है वो मेरा गलत ही गया है। तो मुझ पर मेरा मैथ में स्कोर बनाया ओनली 44, जो कि वर्स्ट स्कोर है मेरा। इतना मेरा मॉक्स में कभी नहीं बना। और रीजनिंग में मेरा स्कोर 67 बना है। मैंने 29 अटैम्प्ट किए थे आई थिंक, और 26 शायद करेक्ट हुए। 26 या 25 मुझे करेक्ट याद नहीं है, बट मेरा 67 स्कोर बना है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा मैं लैग किया हूँ। और इंग्लिश में जो मुझे लगता था मैंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया है और मुझे लगता था कि लगभग पूरे सही होंगे, बट सिली मिस्टेक मैंने उसमें भी करी है। और मेरे 39 करेक्ट हुए हैं, 6 इनकरेक्ट हुए हैं, 111 नंबर मेरे उसमें बने हैं। और मेरा जीएस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे और सिर्फ 10 सही हुए हैं, 13 गलत हुए हैं। जितने भी तुक्के लगाए थे मैंने जो टेक्निक्स लगाई थी, मैंने परमार सर की जो मैंने नेट वगैरह लगाने का ट्राई किया था, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और मेरा 13 गलत हो गए क्वेश्चंस। और 23 क्वेश्चंस मैंने किए थे, तो उसमें मेरा स्कोर बनाया 17, जो कि मेरा वर्स्ट स्कोर है। मेरा मॉक टेस्ट में जीएस का अच्छा स्कोर आता था, 40-45 प्लस ऐसा आता था। मुझे लगता था मैं इतना कर ही लूँगा, बट बहुत बेकार आया है। तो मुझे मैथ और जीएस पे दोनों में ही बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली मैथ में। और मैं आगे आने वाले जो भी समय है 2025 में सीजीएल में, वो मैं इसको मैक्सिमम टाइम मैं मैथ में देने वाला हूँ, क्योंकि अब मुझे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस में काफ़ी दिक्कत हुई है। तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर बनाया वो बनाया 239, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बताने ऐसा कुछ है नहीं उसमें। और मतलब अब मैं टाइपिंग देने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मेरा 18 पेपर था और उसकी टाइपिंग कैंसिल हो गई है। अब 31 को आने वाली है, 27 का एडमिट कार्ड आएंगे, तो वो अब मैं नहीं देने जाने वाला हूँ। और अब मैं 2025 के लिए तैयारी करने वाला हूँ, क्योंकि हारना, गिव अप करना ये तो हमारे खून में ही नहीं है, और ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास कि मैं कुछ और भी कर सकूँगा। तो मुझे मेरा 2025 के लिए लगेंगे भाई, और साथ मिलकर तैयारी करेंगे भाई। और मुझे नहीं पता मैं कितना एक्टिव रहूँगा वाईटी पर, बट जब टाइम मिलेगा तब देख लिया करूँगा। नहीं तो भाई तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ। और अपनी जो वीकनेस है उनको आइडेंटिफाई करिए, और मैं भी कर रहा हूँ 1-2 दिन टाइम निकाल के। उसके बाद अगेन 2025 के लिए शुरू करेंगे। मैंने तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी इतना टाइम दिया भी नहीं है एसएससी में। मुझे अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है एसएससी को टाइम दिए हुए। और मैंने एसएससी की वजह से मैंने सीपीयू का फिज़िकल भी मेंस की वजह से मैंने सीपीयू का जो फिज़िकल था वो मैंने स्किप कर दिया था। और जबकि मैं तैयारी करने के लिए दिल्ली गया हुआ था फिज़िकल की तैयारी करने के लिए, बट वो मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ गया और फिर मेरा सीजीएल मेंस भी था, तो मैंने वो चीज़ स्किप कर दी। एंड मैंने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भी सीजीएल की वजह से ही मैंने स्किप कर दिया। मैंने उसका मेडिकल स्किप कर दिया था मैंने। अभी तक मैंने 8 एग्ज़ाम्स निकाले हैं। और सीपी पुलिस में भी मेरी डीपीएसटी हो चुका है, बट मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको भी मैंने उनको साइड कर रखा है सिर्फ सीजीएल की वजह से, कि मुझे यही करना था। और इस बार नहीं हो पाया एग्जीक्यूट। कोई नहीं, हमें अपनी जो डिफ़ीट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा। बस जो दिक्कत होती है ना, वो मम्मी पापा को फेस करने के लिए होती है ना। उनको कैसे फेस करेंगे, उनको बताना पड़ेगा कि मम्मी मेरे नंबर कम आए हैं और मेरा इस बार नहीं होगा। तो वो चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होती है, बट वो भी समझेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे ने मेहनत करी है। और जो भी मतलब जो भी परिस्थितियाँ हैं उसमें भाई काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब दुखी बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप लोग भी अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका कितना स्कोर हुआ है और आपकी क्या वीकनेस हैं वो भी बताइएगा, जिससे हो सकता है कि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया आए कि हाँ ये तो मेरी भी प्रॉब्लम थी ऐसा करके। और तो कुछ बताने लायक नहीं है, स्कोर बहुत ख़राब आया है। आगे की तैयारी करने के लिए फिर से शुरू करने वाला हूँ। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था बाय द वे। और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।